बहुत सारे स्टूडेंट को आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार, आइसोडायफर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक या फिर आइसोस्टार समझ में नहीं आता। इसका अंतर क्या है, एक्चुअली इसका रिलेशन भी क्या है, कैसे हम उसको लिखेंगे या फिर कैसे पहचानेंगे, यह समस्या बहुत सारे स्टूडेंट में रहता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं लाया हूं सुपर ट्रिक, जो एक बार देखने से आपको कभी भी नहीं भूलने की आदत बन जाएगी। एक बार देख लिए, बस खत्म बात। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सुपर ट्रिक रिमेंबर ऑल। आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार, आइसोडायफर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोस्टार सभी याद रह जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक से। देखिए ये ट्रिक मैं बताने के लिए सिर्फ इजी एक्सप्लेनेशन करूंगा, आप पूरा समझने के लिए एक बार वीडियो पूरा देख लीजिएगा। पहले बात करते हैं आइसोटोप की। तो आइसोटोप में याद रखने के लिए मैं लिख देता हूं, प्रोटॉन नंबर क्या होगा, सेम होगा, और मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। प्रोटॉन नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा। जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, H11, H12, H13। इसमें क्या होता है, देखिए ये जो नीचे वाला लिखा हुआ है ये सारे एटॉमिक नंबर या फिर प्रोटॉन नंबर होता है। प्रोटॉन नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये सारे एटॉमिक नंबर सेम हुए और मास नंबर देखिए, एक इसका 2 और नेक्स्ट का 3। तो मास नंबर अलग, एटॉमिक नंबर सेम, ये है आइसोटोप। और एक एग्जांपल, कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614, ये भी देखिए 666 सारे एटॉमिक नंबर सेम, लेकिन ये मास नंबर जो है ये पूरे अलग है। इसलिए इसका इन लोगों का रिलेशन क्या है, इसको हम बोलेंगे आइसोटोप। मतलब सेम एलिमेंट में एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा, इसको हम बोलेंगे आइसोटोप। आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, ऑक्सीजन का भी ले सकते हैं, बहुत सारे हैं। मैं सिर्फ समझाने के लिए 2 एग्जांपल मैं ले रहा हूं। इसके बाद आता है आइसोटोन की बारी। देखिए आइसोटोन एन से खत्म हो रहा है, इसलिए इसका न्यूट्रॉन नंबर सेम होगा, न्यूट्रॉन नंबर सेम होगा। जैसे कि मान लीजिए कार्बन 612 और नाइट्रोजन 713, इसका मास नंबर क्या है कार्बन का, 12, एटॉमिक नंबर कितना है, 6, न्यूट्रॉन नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट किया करेंगे हम लोग। तो न्यूट्रॉन नंबर क्या बनेगा, m माइनस जेड, मतलब मास नंबर से अगर एटॉमिक नंबर निकाल दे 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। इसी तरह नाइट्रोजन का भी देखिए, मास नंबर कितना है 13, एटॉमिक नंबर कितना है 7, तो न्यूट्रॉन नंबर कितना आया 13 माइनस 7 दैट इज 6। तो देखिए दोनों का 6 न्यूट्रॉन निकल के आया। जब डिफरेंट एलिमेंट में न्यूट्रॉन सेम होता है उसको हम बोलेंगे आइसोटोन, ठीक है। मास नंबर डिफरेंट हो सकता है लेकिन न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए, इसको हम बोलेंगे आइसोटोन। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आइसोबार की तरफ। देखिए आइसोबार मतलब डिफरेंट एलिमेंट में मास नंबर सेम होगा, मास नंबर सेम होगा, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होगा। एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे कि मान लीजिए आर्गन, इसका 18, ये 40 आ गया। पोटासियम 1940, कैल्शियम 2040। देखिए ऊपर वाला क्या है 40 40 40, ये सारे क्या है, ये सारे मास नंबर। तो डिफरेंट एलिमेंट का मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर देखिए 18, 19 और इसका 20। तो डेफिनेटली एटॉमिक नंबर अलग आ गया, मास नंबर सेम आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसो बार। क्या बोलेंगे, आइसो बार। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। आइसो डायफर किसे कहते हैं, आइसो डायफर उन लोगों को कहेंगे जब न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन सेम होगा। क्या होगा, न्यूट्रॉन नंबर से अगर एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन नंबर को हम निकाल दे तो वो अगर सेम हुआ, तो एन माइनस पी अगर सेम हुआ शॉर्ट में, तो इसको हम बोलेंगे आइसोडायफर। एग्जांपल के तौर पे यूरेनियम 23892, और एक ले लीजिए थोरियम, डेफिनेटली थोरियम का 234 और ये 90। आप देखिए इसका मास नंबर क्या है, मास नंबर है 238, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर है डेफिनेटली 92। तो न्यूट्रॉन नंबर क्या होगा 146। हमें क्या करना है, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, दैट इज एन माइनस जेड। न्यूट्रॉन से प्रोटॉन को माइनस करो, 146 माइनस 92 कितना आएगा, तो डेफिनेटली आएगा 54। खत्म। आप देखो थोरियम की बारी, मास नंबर कितना है 234, एटॉमिक नंबर कितना है 90,
न्यूट्रॉन नंबर कितना है 144, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करो कितना आएगा 54। देखो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन सेम आ गया, तो इन लोगों का जो रिलेशन है हम बोलेंगे क्या, आइसो डायाफर, आइसो डायाफर, आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आइसोस्टार की तरफ। आइसोस्टार में दो कंडीशन सेम होना चाहिए, एक तो एटम काउंट, एटम काउंट सेम होना चाहिए, नंबर 2 में देखिए इलेक्ट्रॉन काउंट भी सेम होना चाहिए। ये दो अगर सेम हुए, आपको यहां दिख रहा है एटॉम काउंट और इलेक्ट्रॉन काउंट, कैसे, मान लीजिए नाइट्रोजन और सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, इसमें कितने एटम है, देखिए आप देखिए एटम काउंट कैसे करते हैं, एटम कितना है नाइट्रोजन में, देखिए एटम है 2, कार्बन मोनोऑक्साइड में है एटम 2, कार्बन का 1 और ऑक्सीजन का 1, तो 2, दोनों के लिए देखिए एटम बन गया 2 और इलेक्ट्रॉन बन गया 14। फिर से बता दूं, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 है और डेफिनेटली इसका 2 नाइट्रोजन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन कितना बना 14। और कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, कार्बन का 1 ऑक्सीजन का 1 मिला के कितना आया 2 एटम आ गया, तो दोनों में 2 एटम, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना है इस पे, कार्बन का 6 ऑक्सीजन का 8 मिला दो तो 14 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सेम एटम भी सेम, तो ये आ गया डेफिनेटली आइसो स्टार। क्या आ गया आइसो स्टार। अब देखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बारी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होगा, इलेक्ट्रॉन नंबर विल बी सेम। कैसे, देखिए ऑक्सी वो 2 माइनस, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं 8 प्रोटॉन मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, और 2 माइनस मतलब उसको 2 ऐड कर दो तो इनमें 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 9, और ऊपर में माइनस है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और ज्यादा, तो इसमें भी 10, देखिए दोनों का 10-10 इलेक्ट्रॉन है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और एग्जांपल ले लो, नाइट्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन है 14 इलेक्ट्रॉन, कार्बन मोनोऑक्साइड कितने इलेक्ट्रॉन है 14 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुए। ठीक है, तो ये थे डेफिनेटली आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोस्टार और आइसो डायाफर के बारे में सब कुछ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, डेफिनेटली दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और याद रखिए टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाएंगे तो पीडीएफ भी मिल जाएगा, एडवांस फिजिक्स एकेडमी सर्च कीजिए और टेलीग्राम पे हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज, अगर आपको क्लास 10 सीबीएसई का पूरा सिलेबस चाहिए, वो भी एनिमेशन से स्टेप बाय स्टेप सीखना है, तो इस चैनल का प्लेलिस्ट सर्च कीजिए, स्टेप बाय स्टेप सारे चीज मिल जाएंगे, शॉर्टकट ट्रिक से यूज किया गया वीडियो मिल जाएगा, पूरा सिलेबस वाइज भी वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।